अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं कंदील ज्योतिषी सांगला हिल पाकिस्तान से ज्योतिष यानी इल्म नजूम सिखाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं बुर्ज हमल की। यह बुर्ज हमल की कुंडली इसलिए है क्योंकि इसके लगन में पहले घर में 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर राशि बुर्ज हमल की है। तो बुर्ज हमल की कुंडली में आज हम बात करेंगे सियारे शम्मस की। पहले बात करते हैं शम्मस की पोजीशन की कि ये कुंडली में किन किन घरों में इससे क्या क्या होता है। शम्मस बुर्ज हमल में यानी पहले घर में उच्च का हो जाता है। शम्मस बुर्ज में जान में 7वें घर में नीच का हो जाता है। शम्मस 10वें घर में बुर्ज जद्दी में इसको दिशा बल मिलता है। शम्मस की एक ही नज़र होती है, जहाँ बैठता है वहाँ से 7वें घर पर। तो शम्मस पहले 5वें घर का मालिक होकर पहले घर में अगर आ जाए तो 5वां घर जो है ये मेमोरी, पेट, लव, स्टडी और बच्चों से ताल्लुक़ रखता है। पर आपने पहले ये देखना है कि शम्मस दर्जों के हिसाब से कैसा है। कोई भी सियारा जब 0 से लेकर 6 दर्जे के अंदर होता है तो वो कोई भी रिज़ल्ट नहीं देता, या 27 से लेकर 30 दर्जे तक होता है तो वो भी कोई रिज़ल्ट देने के काबिल नहीं होता। केतु राहु के साथ भी अगर कोई स्टार लग जाए तो वो भी अपनी पावर कुव्वत खो देता है। तो शम्मस अगर दर्जों के हिसाब से अच्छा हो और पहले घर में पड़ा हो तो इंसान की पर्सनैलिटी को अच्छा कर देगा, इंसान की शख्सियत में एक नया निखार आएगा। शम्मस अपनी दिशा और अंतर दिशा में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इंसान ख़ानदान, गांव या महकमे का हेड होगा, शास्त्रा का इल्म होगा, मशहूर होगा। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि शम्मस अगर पहले घर में पड़ा हो तो इंसान के सर पर बाल कम होते हैं, इंसान मेहरबान होगा, ज़हीन और पढ़ा लिखा होगा। एक बात याद रखना कि शम्मस इस कुंडली में बुर्ज हमल की कुंडली में कारक सियारा है। 5वें और 9वें घर का मालक बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और ये भी इस कुंडली में 5वें घर का मालक है और इस कुंडली में कारक सियारा है। शम्मस की एक ही नज़र होती है, जहाँ बैठता है वहाँ से 7वें घर पर। तो शम्मस जब पहले घर से 7वें घर पर अपनी 7वीं नज़र डालेगा तो पार्टनरशिप के लिए अच्छा हो गया, डेली वेजिस के लिए अच्छा हो गया, शादी के लिए अच्छा हो गया। शम्मस की जब भी दिशा और अंतर दिशा चलेगी तो ये शादी का सुख इंसान को देगा। आप भी अपनी कुंडली लें और देखिए कि शम्मस आपके किस घर में बैठा हुआ है और कितनी डिग्री वाइज उसकी क्या कैपेबिलिटी है, तो आप भी देखें कि वो आपको कैसा रिजल्ट देगा। तो बात करते हैं बुर्ज सौर में। शम्मस बुर्ज सौर में दूसरे घर में पड़ा हो तो दूसरे घर में शम्मस हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा। इंसान ख़ानदान के साथ थोड़ा सख्त लहजे में बात करेगा क्योंकि शम्मस दूसरे घर में फैमिली के घर में बैठ गया है। पर इंसान रुपये पैसे के लिए बहुत अच्छा होगा, इंसान को रुपया पैसा बहुत मिलेगा। सोने चांदी तांबे की सूरत में इंसान को कीमती दांतें मिलेगी, अच्छा खाना हासिल करेगा, कपड़े बेहतरीन पहनने में दिलचस्पी होगी। डॉक्टर या एक वकील हो सकता है। जिस इंसान की बुर्ज हमल की कुंडली हो और दूसरे घर में बुर्ज सौर में शम्मस पड़ा हो तो इंसान की आंखें मोटी होंगी। शम्मस दूसरे घर से 8वें घर पर जब अपनी 7वीं नज़र डालेगा तो इंसान अपनी प्रॉब्लम को अपने दिमाग से दूर कर लेगा, बीमारियों का शिकार होगा। जब जिसकी दिशा और अंतर दिशा चलेगी, शम्मस दूसरे घर में होगा तो जब ये अपनी 8वें घर पर नज़र डालेगा तो रुपये का नुकसान भी करवा सकता है, वो भी चोरों डाकुओं की सूरत में। तो बात करते हैं शम्मस की। बुर्ज हमल की कुंडली हो और शम्मस तीसरे घर बुर्ज जोज़ा में पड़ा हो तो छोटा भाई ज़रूर होगा लेकिन इंसान से मेहनत बहुत करवाएगा क्योंकि तीसरा घर मेहनत से भी ताल्लुक़ रखता है। मजबूत होगा, इंसान बहादुर होगा, दुश्मनों पर फतह होगी, छोटे बहन भाइयों के लिए वक़्फ़ होगा। इंसान छोटे छोटे सफ़र अपनी सारी ज़िंदगी में करता रहेगा क्योंकि शम्मस तीसरे घर में बैठा हुआ है। शम्मस बुर्ज हमल की कुंडली में चौथे घर में शम्मस की जब 9वें घर पर 7वीं नज़र 9वें घर पर पड़ेगी तो बाप के लिए अच्छा हो गया। इंसान मज़हब से जुड़ा हुआ होगा, दूसरे मुल्क का सफ़र करेगा। तो शम्मस बुर्ज सरतान में चौथे घर में आ जाए, इंसान के रिश्तेदार होंगे, ससुराली घर और दौलत तबाह हो सकती है। बूढ़े लोगों की खिदमत करेगा, अहम अहदों पर फायज होगा, अच्छी नौकरी और दरमियानी उम्र में हासिल करेगा।
चौथा घर ज़मीन, मकान, प्लॉट, घर और प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ रखता है, तो इंसान को इन सब चीज़ों का सुख मिलेगा। माँ के साथ अच्छे रिलेशन होंगे। तो चौथे घर से 10वें घर पर बुर्ज जद्दी पर जब शम्स अपनी 7वीं नज़र डालेगा तो काम काज के लिए बहुत अच्छा हो गया, काम काज के नए रास्ते खोलेगा। जब भी इसकी दिशा और अंतर दिशा चलेगी तो इंसान का प्रमोशन करवाएगा। इंसान अपनी मेहनत से अपने काम को खड़ा कर लेगा। बुर्ज हमल की कुंडली और 5वें घर बुर्ज असद में शम्स जब अपने ही घर में आ जाए तो इंसान को अचानक फ़ायदा देगा। शम्स एक मुज़क्कर सियारा है, तो 5वें घर में अपने ही घर में बैठा हुआ है तो पहले बेटे का योग बना देगा। हर इंसान हर चीज़ को बारीकी से समझने वाला होगा, सब मुश्किलात पर काबू पा लेगा। इंसान के पेट में जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंसान की मेमोरी बहुत तेज़ होगी। इंसान लव रोमांस में कामयाब होगा और अच्छी स्टडी हाई स्टडी हासिल कर लेगा। 5वें घर से 11वें घर पर बुर्ज दिल्लू पर जब शम्स अपनी 7वीं नज़र डालेगा तो बड़ों बहन भाइयों से फ़ायदा मिलेगा। इंसान को लाभ भी मिलेगा जब शम्स अपनी 11वें घर पर नज़र डालेगा, क्योंकि 11वां घर लाभ से ताल्लुक़ रखता है। तो 11वां घर छोटी मोटी बीमारी से भी ताल्लुक़ रखता है, तो इंसान को छोटी मोटी बीमारी भी लगी रहेगी। शम्स बुर्ज हमल की कुंडली में 6वें घर में बुर्ज सुंबला में अगर हो, यह पूरी ज़िंदगी इंसान को अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि कोई भी स्टार जब 6, 8वें या 12वें घर में चला जाता है तो अपनी पोजीशन खो देता है, यानी वो अच्छा रिजल्ट देने के काबिल नहीं होता। या कोई भी सियारा जब केतु राहु या शम्स के साथ लग जाए तो वो भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता। कोई भी सियारा जब 0 से लेकर 6 दर्जे के अंदर हो या 27 से लेकर 30 दर्जे के अंदर हो तो वो भी अच्छा रिजल्ट देने के काबिल नहीं होता। तो 6ठे घर में जब भी शम्स की दिशा और अंतर दिशा चलेगी तो इंसान को प्रॉब्लम का सामना रहेगा। औलाद से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इंसान ने औलाद को उठाकर गलत घर 6ठे घर में बीमारी रोग वाले घर में रख दिया। तो जब भी शम्स की दिशा और अंतर दिशा चलेगी अचानक नुकसान होगा, पेट की प्रॉब्लम आएगी, रोग बीमारी इंसान का बढ़ जाएगा, कर्ज बढ़ जाएगा, हादसात का खौफ होगा, ज़हनी सुकून नहीं मिलेगा और इंसान को कोई ना कोई दिक्कत परेशानी लगी रहेगी। इंसान की सेहत कभी ठीक नहीं होगी। तो शम्स की 6ठे घर से 12वें घर पर जब अपनी 7वीं नज़र जाएगी तो इंसान से फजूल के खर्च करवाएगा, ऐसे खर्च के इंसान ना चाहते हुए भी उसको करना पड़े। इंसान के खर्च कभी कंट्रोल नहीं होंगे, कभी अस्पताल पर खर्च, कभी बच्चों की सेहत पर खर्च, कभी अजाफी रुपये के चक्कर में नुकसान रुपये का होगा। तो शम्स बुर्ज हमल की कुंडली में 7वें घर में बुर्ज मिज़ान में पड़ा हो, तो मैंने पहले बताया है कि शम्स 7वें घर में बुर्ज मिज़ान में नीच का हो जाता है। तो अगर शम्स 0 से लेकर 6 दर्जे के अंदर हो या 27 से लेकर 30 दर्जे के अंदर हो या केतु राहु या शम्स के साथ हो तो फिर 7वें घर में बहुत बुरा रिजल्ट देगा। इंसान को पार्टनरशिप में कभी कामयाबी नहीं मिलेगी, डेली वेजेस के कामों में दिक्कत परेशानी आएगी, शादीशुदा लाइफ को मुतासर करेगा। जब इसकी दिशा और अंतर दिशा चलेगी तो 7वें घर से मुतल्लिका कोई ना कोई टेंशन इंसान को ज़रूर आएगी। रोज़मर्रा के काम इंसान के चलते चलते बंद हो जाएंगे, बीवी या माँ के साथ इख्तलाफात होंगे, इंसान गरीब होगा और अच्छे लोगों के साथ इसकी दोस्ती नहीं होगी, कोशिशों के बावजूद दौलत कमाने के काबिल नहीं होगा, मुखालिफ जिन्स की वजह से दुश्मनी हो सकती है, शादी में लेट भी हो सकती है, क्योंकि शम्स किसी भी घर में किसी भी कुंडली में जब 7वें घर में बैठ जाता है तो वो शादी को लेट करवाता है। तो ये तो बुर्ज मिज़ान में फिर भी नीच का बैठा हुआ है, तो ये शादी में ज़रूर लेट करवाएगा। इंसान शरीक हयात की मुखालफत करेगा, जिसकी वजह से उसके साथ तनाज़ात होंगे। 2 बीवियाँ भी हो सकती हैं, पहली मरने के बाद दूसरी शादी करेगा या बैक वक़्त इंसान 2 बीवियाँ रख सकता है। अपने शरीक हयात के साथ दुश्मनी की वजह से मुखालिफ जिन्स के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हो सकते हैं। बीमारियों का शिकार होगा, अमीरों जैसी ख्वाहिश रखेगा मगर इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, इंसान बुरे रास्ते पर चलेगा।
शम्स एक चमकता हुआ सियारा है। तो शम्स जायचे के किसी भी घर में अगर नहस हो जाए तो इंसान की ज़िंदगी में चमक दमक और नूर खो जाता है। सातवें घर से पहले घर पर जब शम्स अपनी सातवीं नज़र डालेगा तो पर्सनैलिटी में कमी पैदा करेगा। इंसान चिड़चिड़ा, गुस्से वाला और हर किसी के साथ लड़ाई करने वाला होगा। शम्स बुर्ज हमल की कुंडली में सातवें घर में बुर्ज अकरम में पड़ा हो तो मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी स्टार छठे, आठवें या 12वें घर में चला जाए तो वो नहस हो जाता है, वो अच्छा रिजल्ट देने के काबिल नहीं होता। तो शम्स अगर 8वें घर में हो या अपनी दिशा और अंतर दिशा में कभी भी इंसान को अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, हमेशा वो नेगेटिव ही रिजल्ट देगा। इंसान को आँखों की कोई बीमारी हो सकती है या आईसाइट वीक हो सकती है। दौलत और खुशियों से महरूम होगा, रिश्तेदारों से अलहदा होगा, बेटे की खुशी से महरूम होगा क्योंकि शम्स 5वें घर औलाद वाले घर का मालिक होकर 8वें घर में बैठा हुआ है। तो बेटे का योग मुश्किल से ही होगा। गुर्दे की बीमारी होगी, स्पिटिक इन्फेक्शन से मुतासर होगा। बचपन के दौरान जिस्मानी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। 8वें घर से दूसरे घर पर जब शम्स अपनी 7वीं नज़र डालेगा, ख़ानदान के साथ इंसान की कभी नहीं बनेगी। जब भी इसकी दिशा और अंतर दिशा चलेगी तो ख़ानदान से दूर चला जाएगा। बेशक वो काम के सिलसिले में जाए या भूने मुल्क जाए, किसी भी रीज़न से वो ख़ानदान से दूर हो जाएगा। रुपये पैसे की दिक्कत आएगी। नाक और गले में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। शम्स बुर्ज हमल की कुंडली में नामे घर में बुर्ज कौस में पड़ा हो तो शम्स बुर्ज कौस में नामे घर में अच्छा माना जाता है। अगर दर्जों के हिसाब से अच्छा हो, केतु राहु के हिसाब से अच्छा हो तो फिर नामे घर में शम्स बुर्ज कौस में अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो इंसान की किस्मत को चमका देगा, भूने मुल्क जाने का योग बना देगा, बाप के साथ अच्छे रिलेशन करेगा, मज़हब और खुदा को मानने वाला होगा। दौलत, बच्चे और दोस्त होंगे, ससुराल वालों के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे और इनसे माली फ़ायदा भी मिलेगा। आला पोजीशन की वजह से माशरे में लोग इसकी इज्जत करेंगे। बेटे बहुत काबिल होंगे। नामे घर से तीसरे घर पर शम्स जब अपनी 7वीं नज़र डालेगा, बहन भाइयों के लिए अच्छा होगा, इनसे प्यार करने वाला होगा। बहन भाइयों की वजह से इंसान की किस्मत भी अच्छी हो सकती है। छोटे भाई का योग बना देगा क्योंकि शम्स एक मुज़क्कर सियारा है और नामे घर से 7वें घर पर बहन भाइयों के घर पर अपनी नज़र डाल रहा है तो छोटा भाई ज़रूर होगा। लेकिन इंसान से छोटे छोटे फजूल के सफ़र भी करवाएगा जब भी शम्स की दिशा और अंतर दिशा चलेगी, क्योंकि तीसरा घर छोटे छोटे सफ़र और मेहनत का भी है। आप भी अपनी कुंडली लें और देखें कि आपके शम्स किस घर में बैठा हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपको फिर बता देती हूँ कि डिग्री वाइज कैपेबिलिटी भी इसकी देखनी है कि ये डिग्री के हिसाब से कैसा है। तो हमारे चैनल को क्योंकि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में वीडियो डाली हुई है, अगर कोई सीखना चाहता है तो उनके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। एक बात मैं आपको और बता दूं कि कोई भी स्टार जब छठे, 8वें या 12वें घर में चला जाता है तो लगन का मालक अगर उस पर अच्छी नज़र डाल रहा हो तो फिर उसकी नुहसत में कमी आ जाएगी, तो फिर वो अपने नेगेटिव रिजल्ट में कमी पैदा कर देगा। तो बात करते हैं बुर्ज जद्दी में शम्स बुर्ज जद्दी में इसको दिशा बल मिलता है। 10वें घर में शम्स हो तो काम काज के लिए अच्छा हो गया। अपनी दिशा और अंतर दिशा में काम काज के नए रास्ते खोलेगा। इंसान को गवर्नमेंटी जॉब मिल सकती है क्योंकि शम्स वैसे भी गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखता है। इंसान बहुत अरूज हासिल कर सकता है, किसी सरकारी पोस्ट पर फाइज हो सकता है। जिन लोगों के 10वें घर में शम्स बैठा हो उनकी फैमिली में कोई ना कोई सरकारी जॉब ज़रूर करता होगा। सियासत में जाने का योग बना देगा और सियासत में इंसान को आला पोजीशन भी मिल सकती है। इंसान ज़हीन होगा, अमीर होगा और मशहूर होगा। अपनी ड्यूटी को अंजाम देगा। कारोबार या तिजारत के ज़रिए दौलत हासिल कर सकता है। जेवरात और गाड़ियों के साथ अता किया जाएगा। हुकूमत की खिदमत करेगा। किसी महकमे या दफ्तर का सरबराह हो सकता है। सरकारी राब्तों के ज़रिए इंसान दौलत हासिल कर सकता है। 10वें घर से चौथे घर पर शम्स जब अपनी 7वीं नज़र डालेगा तो माँ, गाड़ी, ज़मीन, मकान, प्लाट, घर का सुख मिलेगा। माँ के साथ प्यार करने वाला होगा।
घर बनाने में इंसान माँ की हेल्प हासिल कर सकता है। बुर्ज हमल की कुंडली हो, 11वें घाट बुर्ज दिल्लू में अगर शम्मस पड़ा हो तो अपनी दिशा और अंतर दिशा में बड़े बहन भाइयों के साथ बनेगी और इनसे लाभ भी मिलेगा। लेकिन 11वां घाट जो है ये छोटी मोटी बीमारी से भी ताल्लुक़ रखता है, तो इंसान को जब भी शम्मस की दिशा और अंतर दिशा चलेगी तो छोटी मोटी बीमारी लग सकती है। इंसान को दोस्तों से फ़ायदा मिलेगा, और जिस इंसान की बुर्ज हमल की कुंडली हो और 11वें घाट में शम्मस हो तो ऐसे इंसान रिश्वत लेने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। पैसे इकट्ठे करने का शौक़ होगा, दूसरे लोग इसको पसंद भी करेंगे। मुलाजम होगा और कामयाबी हासिल करेगा, कम बात करेगा लेकिन जो भी बोलेगा अच्छा बोलेगा। अचानक हुकूमत के ज़रिए माली फ़ायदा मिल सकता है, नौकरों और गाड़ियों के साथ नवाजा जाएगा। 11वें घाट से 5वें घाट पर जब शम्मस अपने ही घाट पर 7वीं नज़र डालेगा तो बेटे का योग बना देगा, क्योंकि शम्मस एक मुज़क्कर सियारा है, तो 5वें घाट पर औलाद वाले घाट पर देख रहा है तो बेटा ज़रूर होगा। मोहब्बत में कामयाबी मिलेगी, पेट में जल्दी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंसान की मेमोरी बहुत तेज़ होगी, प्लानिंग में इंसान कामयाब होगा, इंसान का मन अच्छा होगा। शम्मस 12वें घाट बुर्ज हौत में पड़ा हो तो फिर इंसान को इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि इंसान ने औलाद को, मेमोरी को, पेट को उठाकर 12वें घाट में गलत घर में रख दिया, तो इंसान का खर्च बहुत ज़्यादा होगा। औलाद वाले घाट का सितारा 6, 8वें या 12वें घाट में चला जाए या 7वें घाट में बुर्ज मिज़ान में नीच का हो जाए तो ऐसे इंसान की औलाद नहीं होगी, अगर होगी तो उसको औलाद का सुख नहीं मिलेगा। तो शम्मस 12वें घाट में पड़ा हो तो आई साइट को वीक कर देगा या आँखों की कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, इंसान कमज़ोर होगा और बाप के साथ इख्तलाफात होंगे, क्योंकि शम्मस कुदरती तौर पर बाप से ताल्लुक़ रखता है। सियासी कैद का शिकार होगा, जब भी इसकी दिशा और अंतर दिशा चलेगी तो इंसान के फजूल के खर्च बढ़ जाएंगे, इंसान अपने खर्च को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। 12वें घाट से 6ठे घाट पर बुर्ज सुंबला पर जब शम्मस अपनी 7वीं नज़र डालेगा तो रोग, बीमारी, दुश्मनी, कर्ज, हादसात के जैसे वाक़यात रूनमा होंगे। शम्मस यहाँ कारक नहीं माना जाएगा बल्कि 12वें घाट में मार्क माना जाएगा, तो 12वें घाट में ये बहुत ही बुरा रिजल्ट देगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको बताना चाहती हूँ कि 5वें 9वें घाट के मालक जो होते हैं ये 7 सियारे होते हैं, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो जाने से मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।